आनंद दुर्गा दास है हमारा तुम्हारा तुम्हारा। रौनक रहती तेरे द्वार होती पतझड़ में बहार मेरी नैया किनारे लगा दे सरकार अर्जी सुन ले लखदाता। अरे वो और सुनो, हो जाए मुझ पे मालिक दया जो तुम्हारी बन जाए बिगड़ी मेरी सांवरे मुरारी। आओ। मुझ पे मालिक दया जो तुम्हारी बन जाए बिगड़ी मेरी सांवरे मुरारी। हो जाए मुझ पे मालिक दया जो तुम्हारी बन जाए बिगड़ी मेरी सांवरे मुरारी। हो जाए मुझ पे मालिक दया जो तुम्हारी बन जाए बिगड़ी मेरी सांवरे कौन कौन बिगड़ी बनवाना चाहता 7 दिनों में? तो ताली पड़ोसी बजाएंगे, गाओ। करता तेरी जय जयकार आओ लेकर के पतवार करता तेरी जय जयकार आओ लेकर के पतवार मेरी मैया किनारे लगाने सरकार मैया किनारे लगाने सरकार। अर्जी सुन ले लखदा तार तेरे गुण गाए संसार मेरी मैया किनारे लगा दे सरकार मेरी नैया किनारे हो तारा हाथ उठा करके और सुनिए दाता दयालु तुझसा कहाँ में पाए दिल के फकोले श्याम किसी को दिखाए। दाता दयालु तुझसा और दिल के फकोले श्यामा किसको दिखाए। आपने कभी श्याम के जैसा कोई दूसरा दाता देखा है? किसी ने देखा है? नहीं देखा ना? तो उठाओ ना दोनों हाथ। जो ताली न बजाए उसे अपने अपने बगल वाले की कसम है। सुन लो, गाओ। दाता दयालु तुझसा कहाँ और पाए दिल के फकोले श्याम किसको दिखाए। दाता
सरकार की अर्जी सुन ले लखदातार, तेरे गुण गाए संसार, मेरी नैया किनारे लगा दे गाओ ना, प्रभु से करो प्रार्थना, दोनों हाथ उठाओ पहले, कहो मेरी नैया किनारे लगा दे सरकार, बोलो मेरी नैया किनारे लगा दे सरकार। कौन कौन किनारे लगवाना चाहता है? कहते ही टीकमगढ़ में डरो रहने, हाँ? मेरी नैया किनारे लगा दे सरकार। हे गोविंद, मेरी नैया को किनारे लगाओ, अपने चरणों से जोड़ो। एक बात बोलूं, इस पार हो या उस पार हो, इस पार हो या उस पार हो, श्याम तेरे दर्शन का दीदार हर बार हो। यहां हो या वहां हो, बस माधव तुम्हारे दर्शन का दीदार ये सदैव होता रहे। उसके लिए हम आपको बार बार फिर वही दोहराएंगे। प्रथम स्कंद में सत्यम परम धीमहि, प्रथम श्लोक में सत्य को प्रणाम करते हैं। कोई पूछता महापुरुष सत्य को प्रणाम क्यों? भागवत तो कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की है। कृष्णम परम धीमहि कहते, गोविंदम परम धीमहि कहते, पर सत्यम परम धीमहि ही क्यों? अरे साहब, जगत में अगर कोई सत्य है तो गोविंद है। आपको लगता है कि हम भी सत्य हैं, नाम सत्य है, काम सत्य है, ये सब सत्य है भैया। जगत में अगर कोई सत्य है तो केवल माधव सत्य है, माधव के अलावा कोई सत्य नहीं है। तब तो भगवान ठाकुर जी के अवतार में महापुरुष कहते सत्यव्रतम सत्य परम की सत्यम सत्य स्वयोनि निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यम मृत नेत्र सत्यम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। हाँ? भगवान को सत्य सत्य कहे। अरे रामायण में गोस्वामी जी इस बात को स्थापित कहते, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा मेरा अनुभव है, क्या अनुभव? सत्य हरि भजन जगत सब सपना। अगर जगत में कुछ सत्य है तो केवल गोविंद का नाम सत्य है। साहब तुम भय तो तुम्हें मरना, हम भय तो हमें मरना। टेंट लाइट बिजनेस दुनियादारी संसार जो बना वो नष्ट होगा होगा होगा। जगत में अगर कोई था तो गोविंद, कोई है तो गोविंद, कोई रहेगा तो गोविंद रहेगा साहब। और कुछ सत्य नहीं है ना, कुछ सत्य नहीं। इसलिए मेरे साधु जी में प्रार्थना करूं व्यासपीठ से, बुरा मत मानना, इस बात को गांठ बांध लेना। जगत में अगर सत्य गोविंद है तो तुम असत्य की पूजा क्यों कर रहे? सत्य की पूजा करो ना, सिर्फ गोविंद की। देखो सत्य का उपासक मौन होता है, मौन। और मौन बहुत बड़ा बाण है, बहुत बड़ा बाण है। भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में धामना स्वेन सदा निरस्त कुहिकम सत्यम परम धीमहि। अरे कृष्ण कहते, दामोदर कहते, नंदनंदन कहते, यशोदानंदन कहते, मुरारी कहते, गिरधारी कहते, चित्तचोर कहते, माखन चोर कहते, कान्हा कहते, गोविंद कहते, दामोदर कहते, गिरधारी कहते, गिरवरधारी कहते, द्वारकाधीश कहते, जगन्नाथ कहते, जगदीश कहते, अयुगल सरकार कहते, आदि आदि नाम लिख सकते थे, परंतु सत्यम परम धीमहि ध्यायेमा। ठाकुर जी को सत्य कहकर के पुकारते। क्यों? क्योंकि सत्य केवल जगत में कोई है तो ठाकुर जी। और क्या बोलूं साहब, धन्य है वेदव्यास जी, इनकी रचना अद्भुत। भागवत के प्रत्येक अक्षर अक्षर में हमारे गोविंद की श्याम लता समाई हुई है। हमारे माधव विराजमान है, हमारे गोविंद। भागवत को कभी आप सुनो, आपको तो सुनने में रस आता, दास को तो पढ़ने में रस आता, बोलने में। कितनी भागवतें नहीं कर चुके। अभी कुछ दिन पूर्व महोबा में भी कथा कर रहे थे, भागवत परिचर्चा कर रहे थे। उसके पहले भी अनेक जगह भागवत परिचर्चा कर रहे थे।
पर जितनी बार भागवत की चर्चा उठती है उतनी बार नए नए भाव, नई नई जिज्ञासा, नया नया रस, छोह, प्रेम, प्रीति, अनुराग, दृढ़ता, निष्ठा, प्रेम, ये स्वभावश बढ़ता है। ममत्व स्वभावश बढ़ता है। कई लोग पूछते हैं महाराज बार बार कथा सुनने की क्या जरूरत, एक बार आपकी टीवी पर कथा सुन ली अब तो हम तर जाएंगे ना, अब तो हमारा कल्याण हो जाएगा ना, बार बार सुनने की क्या जरूरत है। बात सही है, पर मैं प्रार्थना करूं साधु जी साहब, मैं प्रार्थना करूं एक बार नहीं, लाख बार नहीं, करोड़ बार सुननी पड़े तो सुनो। पूछो क्यों? जितनी बार आप ठाकुर की कथा सुनोगे ना उतनी बार हमारे गोविंद से आपका प्रेम स्वभाववश बढ़ेगा, आपका भाव प्रबल होगा, आपकी निष्ठा प्रबल होगी, आपकी ललक प्रबल होगी, आपका जप बढ़ेगा, आपका साधन बढ़ेगा, आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी, आपका ध्यान ठाकुर के चरणों में बढ़ेगा, ठाकुरानी के चरणों में बढ़ेगा, प्रियाजू के चरणों में बढ़ेगा, रम्याजू के चरणों में बढ़ेगा, ब्रजेश्वरी के चरणों में बढ़ेगा, रासेश्वरी के चरणों में बढ़ेगा, ठाकुरानी की प्रिया श्री लाडली जू बिहारनी जू के चरणों में बढ़ेगा, राधिकेश्वरी के चरणों में बढ़ेगा, राधा के चरणों में बढ़ेगा। तो मैं प्रार्थना करूं 1000 बार सुनो, करोड़ बार सुनो। ऐसा अनुपम सदग्रंथ है मूलधर, यद वैष्णवा नाम धनम यस्मनम पारमहंसमेवम अमलम ज्ञानम परम गीयते। शास्त्र में भागवत में स्पष्ट रूप से कहते हैं वैष्णवों का परम धन भागवत है। वैष्णव कौन? हम आप। वैष्णव कौन? जो तिलक लगाता है। वैष्णव कौन? जो माला जपता। वैष्णव कौन? जो संतों का उपासक है। वैष्णव कौन? जो माता पिता का आदर करता है। वैष्णव कौन? जो श्री हरि का उपासक है। वैष्णव कौन? जो कृष्ण का उपासक है, वो वैष्णव है। तो वैष्णवों का धन सोना चांदी नहीं। कई बार हम आप लोगों का आकलन उसके धन से करते हैं। ओ बड़ी कोठी, बड़ा बंगला, बड़ा नाम, बड़ी गाड़ी, बड़ी संपत्ति, बड़ी आय, बड़ा बिजनेस, बड़ा कृपा, बड़े लोग। मैं प्रार्थना करूं ये नंबर 1 के होते हैं। दूर ऐसा भी नहीं बोला जा सकता, पर मैं प्रार्थना करूं ना, नाम से, पद से, पैसा से, बंदूक से, गाड़ी से, बंगला से, कोठी से बड़ा नहीं होता, दिल का बड़ा होना चाहिए साहब। नाम से, पदवी से, पैसा से, कोठी से, बंगला से, गाड़ी से, लोग से, व्यवहार से, जगत से, यश से, कीर्ति से कोई बड़ा नहीं होता है। बड़ा तो वो है जो गोविंद के चरणों में पड़ा है। बड़ा वो जो गोविंद के चरणों में पड़ा, बड़ा वो जो माधव के चरणों में पड़ा, बड़ा वो जो भागवत की शरण में पड़ा, बड़ा वो जो संतों की सेवा के लिए खड़ा, बड़ा वो जो माता पिता की सेवा के लिए खड़ा, बड़ा वो जो सनातन के लिए जवान लेकर के हाथ में हथियार और भाला और माला लेकर के खड़ा, वो बड़ा। बाकी तो सब घड़ा है, घड़ा। ये घड़ों का पेट भरता है पर कोई ठोकर लगती है चकनाचूर हो जाते, ना पानी बचता ना घड़े का अस्तित्व बचता। तो बड़ा वो जो ठाकुर के चरणों में बड़ा पड़ा, पड़ा 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 यानी प्रमाण, प्रणाम, पड़ा यानी नतमस्तक, पड़ा यानी साष्टांग, पड़ा यानी सेवा, पड़ा यानी लेटना नहीं। पड़े का अर्थ आप पड़ा, जो पड़ा मतलब पड़ा भैंस का पड़ा भी मत समझना। तुम समझो भैंस का पड़ा, गुरुजी कह रहे पड़ा, ना ना ना, पड़ा का मतलब जो सेवा में, ठाकुर की कथा में, गोविंद की गाथा में, गोविंद के नाम में, गुणानुवाद में रस लेकर के गोविंद के चरणों में बैठा, पड़ा, वो पड़ा। पड़ा का मतलब पड़ा
पढ़ाई भी नहीं, आपने डीएड कर ली, बीएड कर ली, पीएचडी कर ली, नौकरी लग गई, वाह मौज करो जी मौज करो, जियो राजा जियो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और बढ़ो। पर जगत के प्रपंच, जगत की लौकिकता, जगत का व्यवहार, जगत की पदवी, जगत का अस्तित्व आपका नाशवान है। गोविंद की भक्ति तो सत्य है, इसलिए कहते सत्यम परम धीमहि ध्यायेमा। इसलिए तो सत्य की चर्चा है साहब, इसलिए तो भागवत की चर्चा है। व्यास जी के बारे में क्या कहूं साहब, अब बोलूं क्या। व्यास जी का जन्म सुना रहा था आपको, जिन्होंने भागवत बनाई ना वो महापुरुष कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, नाम बड़ा अच्छा वेद व्यास। वो व्यास जिन्होंने सर्वप्रथम संपूर्ण विश्व की प्राचीन पुस्तका का अस्ति, प्राचीन वेद का अस्ति, सबसे प्राचीन पुस्तक अगर विश्व की है तो वो ऋग्वेद है, और ऋग्वेद के अगर रूपांतरित करके 4 वेद बनाए तो वो वेद व्यास ने बनाए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 5वां वेद महाभारत बनाया। 18 पुराण, 18 उप पुराण, कोई लिखने वाला है ना वो वेद व्यास है। कई बार खबर आती है